तो लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह से धरती अपनी धुरी से खिसकी है। जापान 8 फुट खिसक गया है और इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये बताने के लिए हम चलते हैं संवाददाता संदीप निगम के पास, जिनके साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसके श्रीवास्तव मौजूद हैं। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर एसके श्रीवास्तव हैं, पूर्व महानिदेशक मौसम विभाग और जाने माने भूवैज्ञानिक। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने ये बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 9 की तीव्रता वाले भूकंप से जापान में पूरी धरती पर इसका असर देखने को मिला है और धरती, जैसे कि इस ग्राफिक्स में हम बता रहे हैं, धरती अपनी जगह से ये पहले उसकी धुरी थी और अब ये खिसक गई है, 10 सेंटीमीटर तक खिसक गई और जापान अपने मेन लैंड से 8 फुट तक खिसक गया है। और इस बात की पुष्टि हुई है जापान में ही जीपीएस ऑफिस की अपनी आज मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग से। आज सुबह जब उन्होंने रिकॉर्डिंग ली तब उनको पता चला कि हमारे तो मैप सारे गड़बड़ हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप ये बताइए, धरती के खिसकने का अर्थ क्या है? संदीप जी, आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। उसमें 474 मेगाटन 474 मेगाटन बॉम्ब के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हुई है और ये इतना बॉम्ब पृथ्वी को कई दफे नष्ट करने के लिए काफ़ी है। इतनी एनर्जी उस अर्थक्वेक में रिलीज हुई है। उसका असर धरती एक घूमता हुआ गोला है, तो इतनी एनर्जी जब उसकी सरफेस के ऊपर रिलीज हुई तो एक तो वो पैसिफिक प्लेट पे हुई तो पूरी प्लेट मूव की, और दूसरी पृथ्वी का जो घूमने का चक्र है, स्पिनिंग साइकिल है, उसमें परिवर्तन हुआ, और तीसरा उसकी एक्सिस टिल्ट की। हालांकि वो टिल्ट बहुत कम है लेकिन फिर भी टिल्ट की है। आप हमारे साथ मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक हैं, तो ये जानने के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है इस समय, क्योंकि गर्मियाँ अब आने वाली हैं, उसके बाद मानसून की हवाएं बनेंगी और फिर मानसून भी बनेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि धरती की धुरी खिसकने से आने वाले मानसून पर क्या असर पड़ेगा, इस धरती के पूरे मौसम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम अभी चेतावनी देना तो बहुत उचित नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है उसके अनुसार हमारा भारत का मौसम पैसिफिक में एल नीनो पर बहुत डिपेंड करता है। और चूंकि ये अर्थक्वेक समुद्र की सतह में आया है और पैसिफिक में आया है और एल नीनो पैसिफिक में फॉर्म करता है, इसलिए समुद्र में जो चर्निंग हुई है उसके कारण एल नीनो का में परिवर्तन अवश्य होगा। अगर एल नीनो का परिवर्तन होता है और वो ला नीना की तरफ जाता है तो गर्मी अधिक पड़ेगी और बारिश भी ज़्यादा होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि धरती की धुरी बदलने से अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा पड़ेगी और मानसून भी काफ़ी अच्छा बनेगा, यानी बारिश भी ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर के अगर हम भारत की बात करें तो भारत के हम देखते हैं कि जब भी गर्मियाँ होती हैं, जब बारिश होती है तो कुछ हिस्सों पर अच्छी बारिश होती है, यानी कि साउथ के रीजन में बहुत अच्छी बारिश होती है, नॉर्थ के रीजन होती है अच्छी बारिश नहीं होती। और क्या इस जो नया इफेक्ट अभी सामने आया धरती के घूमने से, तो बारिश का या जो गर्मी का जो असर है पूरे देश में एक साथ रहेगा या बदलेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, खासतौर पर गर्मी की अभी हम बात करें तो? इस मामले में मैं आपको एक चीज़ बहुत साफ कर दूं कि जो धरती की एक्सिस टिल्ट की है वो बहुत माइनर है, उसका मौसम पर डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने की आशंका नहीं है। लेकिन जो एल नीनो पे इफेक्ट पड़ेगा, जो पैसिफिक में होता है, जो समुद्र में पैदा हुई गर्म लहरें हैं, अगर उन पे असर होता है तो भारत पर के मौसम पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। गर्मी नॉर्थ में ज़्यादा बढ़ेगी और बारिश ला नीना की कंडीशन में ज़्यादा होती है। जैसा कि हमारे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मॉडल में ला नीना एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, और वो अगर ला नीना की कंडीशन होती है तो बारिश ज़्यादा होती है। और चूँकि आजकल क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी हमारे ऊपर हो रहा है,
इससे स्ट्रीम इवेंट्स पड़ रही हैं, और अगर वो बारिश पड़ती है तो एक कंटिन्यूअस बारिश के रूप में ना होकर एक इवेंटफुल बारिश के रूप में होगी, इवेंट्स में होगी, जो कि डैमेजिंग भी हो सकती है। हम उत्तर के लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है, जैसे डॉक्टर साहब ने एक अभी आकलन किया, और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने 2 टर्म यूज़ किए, ला नीना और एल नीनो, जरा संक्षेप में बताएंगे कि ला नीना और एल नीनो क्या होता है और इनका क्या असर होता है? ला नीना एल नीनो एक फिनोमेना है जो पैसिफिक में वार्मिंग होती है, वो उसको एल नीनो कहते हैं। पैसिफिक यानी इस जापान और उसके साथ में लगा हुआ समुद्र, वही एरिया है जहाँ पर एल नीनो का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये पूरा एरिया ये पैसिफिक है, पैसिफिक है, और यहीं पर हमारा एल नीनो या ला नीना फॉर्म होता है। और उस चूंकि ये वो करंट्स जो इस पैसिफिक में हैं, इस अर्थक्वेक के कारण, जिसका कि हमने बताया मैग्नीट्यूड 9 और 474 मेगाटन के बॉम्ब के बराबर एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये पूरा ये पैसिफिक चर्ण हो गया है, समुद्र चर्ण हो गया है। चर्ण होने के कारण जो लाल एल नीनो की फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाएगी। मतलब अब वो मिल गया, जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी आप मिला दीजिए तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो एल नीनो की फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, ला नीना की कंडीशन की ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। ला नीना से क्या होता है कि भारत पर के मानसून पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मतलब मानसून बढ़ जाती है। मानसून बढ़ जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें आकलन करके बताया कि हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, ज़्यादा गर्मियां पड़ने वाली हैं, मानसून बढ़ जाएगा। इस भूकंप ने पूरे समुद्र को मथ दिया है, जैसे कि हम लोग किस्सों में सुनते रहे, समुद्र मंथन हुआ है। हम एक बार फिर चलते हैं मीनाक्षी के पास आगे की खबरों के लिए।